तब किया है पिछले 4 सालों से, 5 सालों से लगभग कह सकते हैं, क्योंकि 19 में जो STET आया था उसके 1 साल 2 साल पहले से संघर्ष चल रहा था कि STET परीक्षा का आयोजन किया जाए। इतने साल बाद हम लोगों को STET, फिर उसके बाद संघर्ष, जद्दोजहद, भाइयों में आपस में लड़ाया गया, फिर अंततः परीक्षा हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। अब रिजल्ट की तैयारी चल रही है और मेरे सभी जितने भी साथी हैं, भाई बहन, सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बस मन की आपसे बात करूं, कई साथियों का समस्या है OMR से लेकर के और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में, वेरिफिकेशन में, सब समस्या का समाधान होगा, चिंता मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि SLP है 9 तारीख को, यानी कल ही है। SLP की हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, DLED वर्सेस B.ED का। लेकिन उसमें जो बिहार के नियोजित और शिक्षा मित्र शिक्षक है, उसने नियमावली को चैलेंज किया था पटना हाई कोर्ट में और सरकार ने उसको लेकर के SLP दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस नियमावली में को उसने कहा है कि जो पहले का जो तरीका था, जिनके जरिए जो नियुक्त हुए शिक्षकों ने बिहार को नाबूद कर दिया, वही नियम उनको चाहिए। बैठे बैठाए राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अरे तो जब तुमको पहले वाला नियमावली चाहिए तो पहले वाला नियमावली में कहाँ ऐसा प्रावधान था राज्यकर्मी का? मुंह क्यों फाड़ करके बैठे हो भाई? कल मैं देख रहा था, एक शिक्षक नेता है, एक तो कि ये 4 लाख जो तथाकथित नियोजित शिक्षा मित्र जो भ्रष्ट शिक्षकों हैं, इनमें 2012 के बाद वाले जो 50% शिक्षक हैं वो अच्छे हैं, मैं उनको मानता हूं, और वो एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं। एग्ज़ाम हो, पास होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और यही चीज़ है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। तो वो लोग क्या है, 38 को संगठन बना के बैठा है, 38 दुकान खोल करके बैठा है, 38 दुकान खोल करके बैठा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 38 शिक्षक नहीं है और वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं अपने आप को। ऐसे लोग हैं। खैर, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, वो तो मूर्ख लोग हैं। तो मूर्ख लोगों पर क्या टिप्पणी करना भाई? मूर्ख लोगों पर टिप्पणी नहीं करता, उनकी हैसियत नहीं है जो हमारी टिप्पणी को वो सुन सके और झेल सके। सबसे अहम बात ये है कि एक मैं उन्हीं लोगों में से जो कुकुरमुत्ते की तरह 38 संगठन है, उसमें से एक छोटा सा 2-4 लोगों का एक ग्रुप है, गुट है, उसको आप संगठन नहीं कर सकते। संगठन हम लोगों का होगा जो संविधान को मानेगा और सरकार की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए काम करेगा। बिहार के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए हम लोग काम करेंगे। इसको संगठन कहते हैं। संगठन कहते हैं जो इस देश का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे। आज तक बिहार के बच्चे उन लोगों से पढ़ करके मजदूर बनते थे। हम लोग जैसे शिक्षक आएंगे ना, तो संत माइकल और डॉन बॉस्को पीछे पड़ेगा और हम लोगों से पढ़ने वाला बच्चा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। तो हम लोग इस देश के बनाने के लिए आए हैं, वो लोग इस देश को नेस्त नाबूद करने के लिए आया था। नेस्त नाबूद कर दिया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को कहता हूं कि उन लोगों को फोर्सफुल रेजिग्नेशन लीजिए और उन लोगों को पेंशन दे दीजिए, घर पे खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाओ मत भाई। तू पढ़ाएगा का? तो चटनी है का? चट ले। पढ़ाएगा क्या भाई? पढ़ाएगा क्या? जिसको ABCD नहीं बुझाता, जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग तक नहीं बुझाता, वो क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। तो उन्हीं लोगों में से एक टुटपुंजिया नेता था उन लोगों का, वो बोल रहा था कि नियमावली को हमने चैलेंज किया है और ये नियमावली जो है वो गलत है। ठीक है, नियमावली गलत है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा पैनिक भी रहना है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी भी रूप में हम वहाँ पीछे नहीं हटेंगे और मजबूती से अपनी बात को भी हम रखेंगे।
पहले हम देख लेते हैं 9 तारीख की हियरिंग में क्या होता है। 10 को रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग वाइनिंग सब हो गया, तो फिर उसमें क्या करना, फिर अपने लड़ते रहो केस। हम तो ये कह ही रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र ले लेने दो, उसके बाद तुम लोग अपना काम करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमको दिक्कत है कि आप लोग स्कूल में मत पढ़ाना, सरकार से अपना टाई अप कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, पेमेंट लो, घर पे बैठो। स्कूल में क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? ब्लैक बोर्ड पर जब लिखने के लिए आएगा जनवरी और फरवरी, ब्लैक बोर्ड पर जब लिखने के लिए आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखने के आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी, हिस्टोरिकल स्पेक्ट्स, क्या लिखोगे, क्या पढ़ाओगे? हमें तो ये हंसी आता है इन लोगों पर कि इन लोगों ने बड़ी मुश्किल काम चुन लिया है, पढ़ाई। जिनका कोई पढ़ाई से वास्ता नहीं, इन लोगों का दूर दूर तक वास्ता नहीं इन लोगों का पढ़ाई से। इन लोगों ने पढ़ाई को अपना पेशा चुन लिया है। मेरे भाई, पढ़ाई पेशा, शिक्षकत्व पेशा नहीं होता। नियोजित वाले मेरे भाइयों, तुम मूर्ख ही हो, लेकिन भाई तो हो ही, क्योंकि तुम बिहारी हो, भले ही बिहार के तुम लोग दुश्मन हो। तो शिक्षकत्व पेशा नहीं है, बल्कि मर्यादापूर्ण कर्तव्यों का एक निर्वहन है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है शिक्षकों के लिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और यहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलेगा। कुछ मेरे भाई मार्क्स बता रहे हैं, लिखिए धीरे धीरे। EBC 55 मेल CS, एकदम भाई, एकदम कंफर्म, चिंता नहीं करना, एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर नज़र बनाए रखना है, और सभी जिला के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, सबका मैं लिस्ट बना रहा हूँ, और सभी साथियों को ग्रुप में जोड़ दूंगा। और हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने तक एकदम यूनाइट रहना है, एकदम यूनाइट रहना है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, यूनाइट रहना है। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, 9015181136, ये मोबाइल नंबर है मेरा। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा अपना नाम, जिला, सब्जेक्ट। और हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मिल करके और नियुक्ति पत्र मिलने तक एकदम यूनाइट रहें, कि कोई भी अगर खतरा आए, कोई समस्या आए, तो हम लोग सरकार से बात कर सकें, अपनी बातों को रख सकें। कोई अगर गलत तरीके से हमारे ऊपर नज़र लगाने की कोशिश की, तो हम उसको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुस्तैदी से हम लोग खड़े रहेंगे इस BPSC TRE-1 की रक्षा करने के लिए। जूलॉजी 52 EBC एकदम सही है भाई, एकदम हो जाएगा, डन डना डन डन। एकदम आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे नंबर करिए। आप जो मैसेज कर रहे हैं ये दिख नहीं रहा है, एकदम फर उड़ रहा है ऊपर में से। तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए मेरे भाई, और मोबाइल नंबर पे अपना नाम, सब्जेक्ट, कैटेगरी और जिला और मार्क्स बताइएगा, सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके क्या स्थिति है। चिंता अगर है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आइए, जुड़िए। खास करके 9, 10, 11, 12 के लिए तो एकदम पूरा पक्का, एकदम कंफर्म, जो बोल दूंगा वही हो, क्योंकि ज़बरदस्त अनुभव। इतने साथियों से बात किया, इतने साथियों से बात किया कि मुझे मोबाइल बंद करना पड़ रहा है। मुझे बहुत इसके लिए अफसोस और चिंता है, क्योंकि भाई अगर 4-6 घंटा नहीं सो पाऊंगा तो फिर तबीयत और ख़राब हो जाएगा। मुझे थोड़ा फीवर भी हो गया था। तो आप लोग जो है मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप करिए और उससे जुड़िए, ठीक है। और बाकी एक शाम को एक गूगल फॉर्म मैं लॉन्च करूंगा। गूगल फॉर्म के जरिए हम लोगों को सबको जुड़ना है, यूनाइट रहना है। किसी भी तरह का समस्या अगर नियुक्ति पत्र मिलने तक हम लोगों को आए तो हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और जीतेंगे हम लोग। हमारा सरकार हमारे साथ है, ऐसे बात नहीं है। और BEd और DLED का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो सभी को मानना होगा, चाहे BLED के मेरे साथी भाई बहन हो या DLED के मेरे भाई बहन। और कुछ लोग मेरे BEd वाले भाई कह रहे थे, कुछ टिप्पणी किया था कि आप क्यों नहीं बोल रहा BEd और DLED पर। अच्छा एक बात बता यार, मैं अगर 2-4 शब्द बोल ही दूंगा तो उससे कोई न्याय नहीं मिल जाएगा ना। संघर्ष करने से न्याय मिलता है, जहर उगलने से नहीं। तो
बोलने से क्या फ़ायदा है उस पर, जब मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, एसएलपी दाखिल हो चुका है, तो जो भी वहाँ से निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। बस, तो इसमें कोई भी इसमें नाराज़ होने की बात नहीं। और बिना मतलब का कोई टिप्पणी करने का क्या मतलब और औचित्य है? बिना मतलब का टिप्पणी हम नहीं करना चाहते भाई, किसी के दिल को क्यों दुखाना। अगर बोलने से कुछ अगर हो जाता, मेरे अगर बोलने से कुछ हो जाता तो मैं बोल देता, जो सही है वो बोल देता। सही बात तो यह है, बात तो सही है कि एनसीटीई को 2018 में जब परमिशन दे दिया, कई साथियों ने बीएड कर लिया है और उसके बाद अचानक से उसको हटा देना, परीक्षा हो गया, ये गलत बात है। इसमें सेंटिमेंट के साथ ये खेल है, इसमें दो मत नहीं है, ठीक है। या तो आप उसी समय जब वो प्राइमरी के लिए 1 to 5 होता था तो आपने क्यों किया था बीएड के लिए, तो गड़बड़ चीज़ है।